देखिए आप इसमें जो अपन कृषि प्रबंधन जो अपन पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, उसमें एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के यानी कृषि प्रबंधन के जो स्टेप्स थे, जो पद थे, या यूं कह सकते हैं खेती के जो चरण थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे 8 चरण, जो कि अपन ने मिट्टी तैयार करना यानी जुताई से लेकर के अनाज के भंडारण तक के सारे पद कंप्लीट कर लिए थे। अब इसी में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फसल और पर्यावरण। तो देखिए क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कि फसल और पर्यावरण के मध्य संबंध ये है कि फसल वास्तव में पर्यावरण को शुद्ध करती है, यानी कि वातावरण में CO2 और O2 के संतुलन को बनाए रखने देती है, हर प्रकार के प्रदूषण को क्या करती है, दूर करती है। तो इन पॉइंटों को अपन यहां इसमें नोट करेंगे। तो अब जो हेडिंग आपके यहां बनेगी वो है फसल और पर्यावरण। फसल एवं पर्यावरण, क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट। तो यहां अपनी जो अगली हेडिंग है वो है फसल और पर्यावरण। अब देखिएगा फसल से क्या क्या अपन को लाभ है। नंबर 1, पहले अपन बात करें कि फसलों से पर्यावरण क्या रहता है, शुद्ध रहता है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यही आता है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, बहुत ही सिंपल इजी टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं कि फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है, फर्स्ट पॉइंट जो अपन देखा। नंबर सेकंड पॉइंट की अपन बात करें, देखिए सेकंड पॉइंट यहां आ जाएगा इजीली, अपने पास स्पेस है। ये वायुमंडल में O2 और CO2 की मात्रा को नियंत्रित करके फसलें वातावरण के अंदर ये कह सकते हैं O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करके इनके संतुलन को बनाए रखती हैं। तो आप कह सकते हैं ये वायुमंडल में O2 व CO2 की मात्रा को ये वायुमंडल में O2 व CO2 की मात्रा को नियंत्रित करके इनके संतुलन को बनाए रखती है, इनके संतुलन को बनाए रखती है। तो देखिए अपन ने 2 इंपॉर्टेंस जान ली है। पहली, फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट फसलों की आपने जान ली है कि ये वायुमंडल में O2 व CO2 की मात्रा को नियंत्रित करके इनके संतुलन को बनाए रखती हैं। नंबर 3, तीसरे पॉइंट बात करें, ये अपने आसपास के तापमान को नियंत्रित रखती है, यानी कि ज्यादा तापमान नहीं बढ़ने देती। ये अपने आसपास के तापमान को नियंत्रित रखती हैं। तो देखिएगा यहां अपन ने नंबर 3 पे देख लिया। नंबर फर्स्ट देखा फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। सेकंड आपने देख लिया ये वायुमंडल में O2 व CO2 की मात्रा को नियंत्रित करके इनके संतुलन को बनाए रखती हैं। थर्ड आपने देख लिया ये अपने आसपास के तापमान को क्या रखती हैं, नियंत्रित रखती हैं। ये अपने आसपास के तापमान को क्या रखती हैं, नियंत्रित रखती है। अब देखिएगा नंबर फोर्थ अपन बात करें, ये वायुमंडल की आर्द्रता को बनाए रखने में सहायक होती है। ये वायुमंडल की आर्द्रता को
को बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। नंबर 5 देखिए, 4 पॉइंट्स अपन देख लिए। 5वें की अपन बात करें, ये वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करती है। यानी यूं कह सकते हैं हर प्रकार के प्रदूषण को कम करने का कार्य कौन करती है, फसलें। तो क्या आप कह सकते हैं ये वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करती है। ये वायु एवं ध्वनि प्रदूषण क्या करती हैं, कम करती हैं। नंबर 6 पॉइंट की अपन बात करें, जंतुओं की जीवन, यूं कह सकते हैं जीव जंतुओं को जीवन और सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। तो नंबर 6 आप कह दीजिए इसके अंदर कि ये जंतुओं को जीवन व सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये जंतुओं को जीवन वे सुरक्षा प्रदान करती है। एक और अपन देख लें इसमें, नंबर 7 देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 देखें कि आंधी, तूफान, बाढ़ इत्यादि से भूमि की ऊपरी जो उपजाऊ परत है वो जो उड़ के चल जाती है, बह के चल जाती है, उसको भी ये क्या करती है, बचाती हैं फसलें। तो देखिएगा, आप कह दीजिएगा कि आंधी, तूफान एवं बाढ़ से आंधी, तूफान एवं बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ, आंधी, तूफान एवं बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को बचाती है। तो देखिए, यहां आपने फसल और पर्यावरण के मध्य क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या इसकी महत्ता है, वो जानी है। नंबर 1 आपने जाना है फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। नंबर 2 आपने जाना है ये वायुमंडल में O2 व CO2 की मात्रा को नियंत्रित करके इनके संतुलन को बनाए रखती है। 3 आपने जाना है ये अपने आसपास के तापमान को नियंत्रित रखती है। नंबर 4 ये वायुमंडल की आर्द्रता को बनाए रखने में सहायक होती है। नंबर 5 ये वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करती है। नंबर 6 ये जंतुओं को जीवन व सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 7 आंधी, तूफान एवं बाढ़ से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को बचाती है। यहां अपन ने इसकी महत्ता जानी। अब अपन इसमें एक पॉइंट जानेंगे, वो है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति के जनक है। उनको अपन जानेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें या एज इट एक बार इसे ऐसे कैसे नोट कीजिएगा।